बीजेपी के द्वारा कांग्रेस सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से फ्लॉप करार देते हुए अब गौठानों में हो रहे घोटालों का निरीक्षण करने जा रही है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भिलाई की सुपेला स्थित गौठान में पहुंची। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गौठान को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब आमने सामने हैं। बीजेपी अब भूपेश सरकार की फ्लैशबैक योजना गौठान को लेकर अब एक्शन मोड पर है। बीजेपी द्वारा चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और कार्यकर्ताओं के द्वारा सुपेला स्थित कोसा नाला के गौठान में जाकर वहां की दशा देखी और सरकार पर जमकर बरसते हुए धांधली, अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सरोज पांडे ने कहा कि 2 दिन पहले जब बीजेपी के कार्यकर्ता गौठान पहुंचे तब एक भी गाय गौठान में नहीं थी, लेकिन आज आनन फानन में पूरे गाय को लेकर गौठान में भर दिया गया। गौठान में पानी, चारा, किसी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। जिस प्रकार गौठान में व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं और लोग मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात में कहते हैं कि गोबर बेचकर सोना और गाड़ी खरीद लिए हैं, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए। यह गोबर का घोटाला है और गौठानों में गोलमाल चल रहा है। पार्टी ने गौठान चलबो पोल खोलबो, हम इस अभियान के तहत आज यहाँ पर आए हैं। कोसा नाला के इस क्षेत्र में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता यहाँ आए तो यहाँ पर कहीं कोई गाय नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज इसको जिस प्रकार से सुसज्जित किया गया, लेकिन जब सुसज्जित किया जाता है और आनन फानन में जब कोई काम होता है तो जैसा दिखाई देता है, एक गौ माता ऊपर जा चुकी है, बैठे बैठे चली गई है। भूसा है, चारा जो दिया हुआ है उसमें कोई दाना का नाम नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के गौठान में व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनके भेंट मुलाकात में लोग इस बात को कहते हैं कि वो गोबर बेचते हैं तो अपने यहाँ पर कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है, कोई सोना खरीद लेता है। ये प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री को अब कहना बंद कर देना चाहिए। गोबर का घोटाला है और अब छत्तीसगढ़ की पहचान मुख्यमंत्री के नाम के साथ एक नई पहचान है जो घोटाले के तौर पर इस मुख्यमंत्री को पहचानते हैं लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि गौठान में गोलमाल है। जिन चीजों को हमने पूछा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमें बहुत सारा दान मिला है, सब्जियां दान में मिली हैं, लेकिन पूरी सब्जियां अंदर रखी हैं और वो सब्जियां वापस चली जाएंगी या गायों तक पहुंचेंगी ये दिखाई नहीं देता। तो बहुत साफ और स्पष्ट गोलमाल दिखाई देता है, घोटाला दिखाई देता है। जिनको पैसा मिलना है वो समिति के लोगों को पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, गौ माता आई है, सबके कान में टैग लगा हुआ है, सब नई गाय है। देखने लायक बात है, यानी नकल भी करें तो स्पष्टता से कम चोरी को चोरी से छुपाएं तो वो भी नहीं कर पाए हैं। 2 दिन पहले कुछ नहीं, आज सब कुछ। ऐसा ही गौठान अगर रौनक रहे तो क्या बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गौठान के नाम पर जिस प्रकार का गोलमाल किया है, आज उसकी पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं सरोज पांडे का कहना है कि हम गौ माता पर कभी राजनीति नहीं करते, बल्कि मुख्यमंत्री जी को भगवान श्री राम के चरणों में आना पड़ रहा है, भगवान राम का नाम लेना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम अस्तित्व को नकार दिया था, लेकिन अब कौशल्या माता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। हम गौ माता पर राजनीति नहीं करते, बल्कि मुख्यमंत्री जी को अब आना पड़ रहा है भगवान राम के शरण में, भगवान राम का नाम लेना पड़ रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आज वो कौशल्या माता की बात कहते हैं। तो मैं इस बात को पूछती हूँ कि अगर कौशल्या माता थी तो भगवान राम थे। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में केस किया और तब तक राम मंदिर नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी पर अब आरोप लगाने का नैतिक अधिकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। वो हम पर आरोप लगाएं, ये स्थितियां अभी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी अपना दामन बचा ले जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।